हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो जो है हमारा वो है ऑन एनालिसिस ऑफ W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है कि वर्क डन क्या होता है, साथ ही में वर्क डन हमारा जब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों वीडियोस अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से अगर आप जरूर देख लो ताकि आपको हेल्प कर सके उस चीज को समझने में, ताकि आप इस वीडियो को आप ही अच्छे से समझ सको। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो कल का जो वीडियो था, पुराने वीडियो जो था, उसमें का एक टॉपिक जो है इसमें काफी ज्यादा यूज होने वाला है, उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली बात क्या दोस्त, सबसे पहली बात ये कि वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन क्या मेरे दोस्त, वर्क और डन, वर्क डन जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब जैसे देखो ना, जब भी मुझे वर्क डन का फॉर्मूला लिखना होता था तो क्या लिखते थे, एफ एस कॉस थीटा। जब ये कॉस थीटा कहां से आया था, डॉट प्रोडक्ट से आया था। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, ये जहां पे हम लोग कर रहे थे क्या, डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम भी है, कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों होता है नाम, क्योंकि इससे जो भी आउटपुट आएगा वो कैसा क्वांटिटी आएगा, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, आपको जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे जो टॉर्क मैंने एक और बताया था, टॉर्क में भी एक क्रॉस एस होता है। क्रॉस में हमारा इसको बोलते हैं, क्रॉस वाले को बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट नाम होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका जो टॉर्क आएगा आउटपुट वो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलो अब अपन सेकंड इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है हमारा वर्क का, वो कौन होता है, वो होता है हमारा जूल। अब थोड़ा जूल को अच्छे से समझते हैं, जूल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ऐसा समझो कि कोई भी वर्क डन का, जैसे मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एफ एस कॉस थीटा, यही मैंने फॉर्मूला बता रखा था। अब इसमें फोर्स जो है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। और इसका कॉस थीटा का नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यहां से अगर मैं वर्क डन का पूछूंगा तो वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क डन का यूनिट बनकर आएगा न्यूटन मीटर, ये यूनिट बन के आएगा। और 1 न्यूटन मीटर को बोलते हैं, एक नया नाम देकर 1 जूल के बराबर बोलते हैं, यही 1 जूल बोलते हैं। इसका नया नाम दे दिया गया, क्या दिया गया मेरे दोस्त, 1 जूल एक नाम दे दिया गया। अब ये जूल जो है ना, एक्चुअली अगर 1 जूल मुझे डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, ये डिफाइन करने के लिए काफी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा देता हूं। जब इफ 1 जूल ऑफ वर्क कब कहेंगे, इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स जो है उसे डिस्प्लेस कर देता है, कितना, डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर।
जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे उस उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना ला दे, 1 मीटर का ला दे, तब हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, 1 जूल का वर्क डन बोलेंगे। तो ये हो गया 1, साथ ही में कहा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स जिधर लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी हमारा 1 जूल वर्क डन कहलाएगा। तो ये वो 1 जूल वर्क का डिफिनेशन कि 1 जूल वर्क डन को हम लोग चाहेंगे तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने अभी तक 2 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। पहला कि हमारा वर्क डन जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है मेरे दोस्त, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस करा कि वर्क डन जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका एसआई यूनिट होता है हमारा जूल। 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब इसका दूसरा एक और भी यूनिट होता है, थोड़ा मैं बता दूं इसको भी। अगर कहीं पे भी 1 किलो जूल दिया हो ना, इसका मतलब हो गया वो 1000 जूल को कह रहा है। ये भी कहीं कहीं काफी यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते थोड़ा थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं कहीं एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसा सोचो कि वर्क डन का भी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क डन का बताया था एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा में वर्क डन बराबर बोल सकते हैं एफ एस, अगर मैं थीटा बोल रही 0 रखो तो कॉस 0 यहां रखना पड़ेगा। अच्छा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू याद करो, मैंने बताया था, कैसे बताया था कि cos 0 अगर निकालना हो तो cos 0 का वैल्यू अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें जाकर आप निकालने के लिए सीख सकते हो कि कैसे आप इस वैल्यू को याद करो। इसका cos 0 का वैल्यू जो होता है हमारा वो 1 होता है। कितना होता है, 1। ओके, तो यहां से कह सकते हैं ये हो जाएगा एफ एस, ये इसका वैल्यू cos 0 का 1। कहां से ये 1 वैल्यू है अगर आप नहीं जानते तो ऊपर लिंक में नीचे भी लिंक दे रखा है, वहां जाकर फटाक से देख लेना एक बार। तो यहां से कह सकते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा सोचो ना कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर इधर से फोर्स अप्लाई किए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ इसके अंदर हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर एस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, और फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट अपन थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट अपन जानते हैं, अगर यही अगर पूछेगा कि एट थीटा अगर 90 डिग्री आ जाए तब क्या सीन बनेगा। जैसे देखो ना, अगर कोई पूछता है कि एक कुली है, कौन है, एक कुली है, ऐसा है लेडीज कुली। कैसा कुली मेरे दोस्त, लेडीज कुली। अब ये लेडीज कुली यहाँ पे खड़ी है, अब ये लेडीज कुली जो है ये सर पे कोई एक अपना सामान ली हुई है और ये अपने घर जा रही है। इसको झगड़ा हो गया अपने हस्बैंड से, अब झगड़ा हो गया तो ये ननिहाल वापिस अपना घर जाना चाहती है। तो घर जाना चाहती है तो ये कैसे जा रही होगी, आगे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा इसका, ये सामान लेकर आगे की तरफ जा रही है। अब पूछा जाएगा कि अर्थ की वजह से इसके इस डब्बे के ऊपर वर्क डन कितना हो रहा है, ये बताना है तुम्हें। तो अर्थ की वजह से कैसे होगा, अर्थ कहां लगाएगा फोर्स, अर्थ लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ अर्थ, या फिर एफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको बोल सकते हो, एफ जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा मैं दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट इधर, अब फोर्स नीचे, यहां मैं एंगल पूछूंगा किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, इस फोर्स के बीच, तो एंगल कितना, 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री दिख रहा। तो यहां से अगर मुझे पूछा जाएगा कि फोर्स का फॉर्मूला लगाइए तो कैसे लगाऊंगा मैं, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा में W इक्वल टू एफ एस, और थीटा की जगह क्या पुट करना होगा मुझे, थीटा की जगह पर 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री। यहां से कर सकते हैं, अच्छा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से कर सकते हैं एफ एस
और इसका वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा इंटू जीरो। किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जीरो ही आ जाता है। यहाँ पे वर्क डन जो होगा हमारा कितना होगा, जीरो। तो अगर तुम जा रही हो वापस घर पे तो चली जाओ, तुम हारे ऊपर अर्थ जो है थोड़ा सा वर्क डन नहीं कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा वर्क डन निकालने का, कब, जब 90 डिग्री पे फोर्स लगा हो तब के लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग एक और सिचुएशन जानते हैं। कौन सा सिचुएशन, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है ना। फिफ्थ नंबर में ये कहता है कि अगर मैं ये बोलूं कि एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कहते हैं, यानी कि एक दो इंसान है, एक इधर बालक खड़ा है, इधर ये बालक खड़ा है, ये बालिका खड़ी है। अब बालक को अपने भाई से झगड़ा हो गया, ये जो बालिका है इसका झगड़ा हुआ है, तो ये क्या करना चाह रही है कि इसे रस्सी से बांधकर अपनी तरफ खींचना चाह रही है। किधर, अपनी तरफ। तो फोर्स इधर लगा दी। ये इसका दूसरा वाला भाई जो है भयंकर बालक है, बड़ा बालक है, ये अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। ये चाह रहा है अपनी तरफ खींचना, किसे, इस ब्लॉक को। तो ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है। अब ये पूछ रहा है, ये जो लड़की लगा रही है, गर्ल, ये ज्यादा लगा दिया तो किधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इधर की तरफ, उसकी तरफ उसने खींच लिया अपनी तरफ। अब खींच लिया तो ये बताना है, अच्छा ये बताओ फोर्स लगा रहा है, लड़की तो इधर लगा दी, वर्क डन बाय लड़की यानी कि गर्ल पूछ रहा है कैसे निकालोगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स तो इधर लगा रही है लड़की और डिस्प्लेसमेंट उधर, तो दोनों के बीच का एंगल अगर पूछा जाए तो एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 180 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। यहां मुझे पूछा जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना पुट करना होगा, 180 डिग्री। ध्यान से कर सकते हैं। अच्छा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू कितना होता है, -1। ध्यान से कर सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस एफ एस। इस तरीके से ये बनकर आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। यहां से मुझे तीन तरह का वर्क डन निकला। कौन कौन, पहला जिसमें मुझे पॉजिटिव वर्क निकला है ना, तो इसे कैसा बोलेंगे, जब हमारा एंगल 0 रहे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क होगा। जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा तब उसे क्या बोलेंगे, 0 वर्क। और दोनों के बीच का एंगल जब 180 डिग्री हो जाए तब उसको बोलेंगे कैसा, नेगेटिव वर्क। तो ये हो गया हमारा तीन तरह का वर्क। कौन कौन, यही सब वर्क डन निकलकर तीन तरह का आ गया। कौन कौन, पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, और तीसरा हो गया 0 वर्क। इसमें पॉजिटिव वर्क क्या होगा, कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। दूसरा नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब हमारा दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए। और लास्ट हमारा जब 0 डिग्री वर्क, 0 वर्क डन कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर है, तब 0 वर्क डन होगा। इस तरीके से हम लोग इन पॉइंट्स को आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ एक और बात। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्क डन कब हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन कब होगा, यहां देखो, यहां मैं अगर वैल्यू पुट करूं, सपोज करो कि फोर्स का वैल्यू यहां 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है। यहां वर्क डन मुझे निकालना होगा, तो वर्क डन यहां कितना निकलेगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 जूल। यहां पे अगर मैं पूछूं इस वाले केस में, तो इसमें तो 0, और उस वाले केस में 5 इंटू 2, और साथ में माइनस में आएगा इसका आंसर। ध्यान से कर सकते हैं वर्क डन इक्वल टू कितना, -10 जूल। अगर पूछेगा मैक्सिमम वर्क डन कहां हो रहा है, तो 0 डिग्री केस में, यानी कि जब 0 डिग्री पॉजिटिव रहे तो इस वाले केस में 10 जूल सबसे ज्यादा आया है, इसमें मैक्सिमम वर्क डन होगा। इसमें कितना आएगा, इसमें 0 आएगा, और इस वाले में कितना आएगा, मिनिमम। जब भी मिनिमम वर्क डन निकालने के लिए क्या आएगा, तब दोनों के बीच का एंगल कितना लेके चल जाओ, 0 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर लेके चलो, निगेटिव आंसर आएगा। ये हो गया हमारे तीन तरह का वर्क डन। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा मैक्स, 180 पे मिनिमम। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो
अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका मैंने अभी डिस्कस करा। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पे आपके स्क्रीन पे एक सवाल दे रखा है मैंने, उस वीडियो को उस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ आपके आंसर को टॉप पे किया जाएगा पिन। और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे शानदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।